हेलो बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 7 का लेसन 7 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द रिस्पॉन्सिबल किंग, एक जिम्मेदार राजा। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार राजा। देखते हैं बच्चों, राजा किस तरह से लोगों को जिम्मेदार बनाता है, किस तरह से एक जिम्मेदार राजा है वो, इसके बारे में पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। बैंक्स मतलब होता है किनारे, है ना। तो जो रिवर के किनारे मतलब नदी के किनारे बने अपने महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। क्यों दुखी था भाई? बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इर्रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो उसके राज्य के लोग थे वो इर्रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब वो गैर जिम्मेदार थे, है ना। गैर रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, गैर इर्रिस्पॉन्सिबल मतलब आई आर लग गया तो उल्टा हो गया गैर जिम्मेदार। ठीक है, वो गैर जिम्मेदार थे, उल्टा सीधा काम करते थे। Every time he went out in his chariot, और जब भी, एवरी टाइम मतलब जब भी, ही वेंट आउट वह जाता था, इन हिज अपने रथ पे बैठकर जाता था, यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। वह स्टोन्स मतलब पत्थरों को और रबिश मतलब कूड़ा करकट को जमीन पर सड़कों पर पड़े हुए देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, और जब भी वह नाव में जाता था, हम जब नाव में बैठते हैं तो उसको सेल्ड कहते हैं, सेल मतलब नाव में बैठ के जाना। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, उसे नदी बहुत ही गंदी दिखाई पड़ती थी, गंदी मिलती थी। एलास वाई आर माई पीपल सो इर्रिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड, उसने जो है दुख से कहा कि बड़े दुख की बात है। एलास मतलब दुख की बात है कि वाई आर माई पीपल सो इर्रिस्पॉन्सिबल, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा है वह इतनी गैर जिम्मेदार कैसे है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, उसने कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मतलब कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा कि वो सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वन नाइट ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड क्वाइंस विथ हिम, एक रात उसने एक सोने का थैला लिया। एंड वेंट टू द मेन रोड, और जो मुख्य मार्ग था, मुख्य सड़क थी, वहां पर गया। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विथ हिम, उसका वजीर भी उसका जो मंत्री था, वजीर था, वो भी उसके साथ में था। ही सा अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में एक पिट मीन्स गड्ढा, एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड क्वाइंस इन इट, उसने सोने के सिक्कों को उसमें उस गड्ढे में रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, उसके बाद राजा और वजीर ने उस जो गड्ढा था उसमें उसको एक बड़े से पत्थर से ढांक दिया। नेक्स्ट डे अ मैन केम along द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ coal, तो अगले दिन एक आदमी अपनी बैलगाड़ी में, कार्ट मतलब बैलगाड़ी में बैठ के आता है, जिसमें कि जो है कोयले से भरी हुई वो बैलगाड़ी थी। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, उसकी चिंता नहीं की, पड़ा है तो पड़ा रहे। ही ड्रॉ हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी बैलगाड़ी को उस जो पत्थर था उसके ऊपर से लेकर चला गया। देन अनदर मैन केम along विद द फ्लॉक ऑफ शीप्स एंड गोट्स, उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति, फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स मतलब फ्लॉक मतलब होता है झुंड, तो अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ में उसी रोड से होकर गुजरा। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, उस आदमी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अटेंशन मीन्स ध्यान देना। एंड ड्रो हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन,
और वह सड़क के दूसरी ओर से अपनी झुंड को लेकर चला गया। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड along द सेम रोड। कई दूसरे लोग भी उसी सड़क से होकर गुजरे, बट ऑल ऑफ देम वर सो इरिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसको वो वहाँ से हटा दें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।